ये चीज आजकल आई एम फेसिंग लौकिक में। एक चैलेंज खत्म होता है तो दूसरा, फिर सबकी चिंता है कोरोना क्या चल रहा है, इतनी चीजें हैं कि सबका सोल्यूशन यही आता है कि बाबा से योग बढ़ाओ, बाबा पे छोड़ो और उसको ये जरूर इवैल्यूएट। आई हैव टू डू दैट। हाउ फार हैव आई कम? आई हैव कम फार, बट इज इट 100% और स्टिल देयर इज मोर टू गो? इस पे थोड़ा सा वर्क चल रहा है आजकल। हम कैसे जाने 100% हो गया है, क्योंकि कभी तो आ ही जाते हैं संकल्प, कुछ चिंता के, कुछ एंगर के। ये नहीं कह सकते कि एकदम खत्म हो गए। फियर जो आजकल सब हो रहा है, इतनी कुछ चीजें हैं तो, लेकिन अपनी तरफ से पुरुषार्थ आई एम में वर्किंग। हाउ टू, चलो 100% पहुंचना एक अलग जी चीज है, बट हाउ टू बी एट अ सेटिस्फैक्ट्री लेवल, जी 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 हाउ टू बी एट अ सेटिस्फैक्ट्री लेवल, एटलीस्ट हमें लगना चाहिए कि आई एम जी ऑलमोस्ट 100%। जी इतना तो होना ही चाहिए ना। तो if we are preparing for 100%, if we are landing somewhere about 95 96, okay, still it is a satisfactory stage. हाँ भाई जी नारायण पद तो ब्रह्मा बाबा ले गया, हम्म, अब नारायण के साइड वाला मिल जाए तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है ना उसमें। हाँ हाँ, तो यही बात है at बिल्कुल। that satisfactory stage के लिए क्या चाहिए रोमी बहन, क्या चाहिए? चिंतन करो ताकि मैं संतुष्ट रहूं। इसके लिए एक तो चाहिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम एंड एनर्जी। मुझे स्वयं से ये शिकायत नहीं रहनी चाहिए। द फैक्टर्स विच आर इन माई हैंड, जो फैक्टर मेरे हाथ में है वो कौन कौन से हैं? नंबर एक, टाइम। नंबर एक टाइम जी। टाइम कि मैं जीवन का टाइम वेस्ट नहीं कर रही। हम्म भले ही आप युद्ध कर रहे, अप डाउन हो रहे, और अप डाउन होना तो बाबा भी कहते हैं कि तुम्हें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। आज का गीत भी शायद यही है। तो में अप डाउन्स तो होते हैं, पहाड़ी पर चढ़ते हैं, पर क्या मैं अपना समय पूरा अच्छी तरह से सफल कर रही हूँ? क्या कहेंगे इसमें, कितना परसेंट सेटिस्फेक्शन है? जो टाइम का है, फॉर माई सेल्फ आई कैन से 99 100%। आप कहेंगे 100 क्यों नहीं, क्योंकि टाइम की कमी जरूर रहती है, लेकिन इंटेंसिटी किसी किसी दिन बहुत बिजी डे भी रहता है, लेकिन जो जैसे आज था, बोला आपका वो देखा, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, दैट आई मस्ट से, आई कैन से वेरी प्राउडली कि यदि 100% बोल दोगे, द मार्जिन ऑफ इम्प्रूवमेंट विल एंड। इट इज, अभी उसमें क्या है, मार्जिन ही खत्म हो जाएगा। 100% बोलने से द मैसेज विल गो टू योर सबकॉन्शियस माइंड कि आई एम डूइंग बेस्ट। But whereas it is not possible, even in my case, I am running the channel 24/7, but I do not say this. I have lot many hours to still save. तो इसलिए भले ही लक्ष्य 100 का रखना है, but साउंड आ रहा और है आप बेटर लोगों को? क्या? भाई जी का साउंड चला गया एकदम से। आवाज आ रही आ है? रहा है, अब आ अब रहा आ है, रही ये आई। आ रही है। ठीक है। तो चलिए फिर भी टू माई लेवल बेस्ट, मेरे को समय को यूज करना बहुत अच्छा है, तो उससे सेटिस्फेक्शन आती है। इसने समय जीवन में यूज किया है, उससे बहुत संतुष्टता आती है। टाइम मैनेजमेंट अपना, इसमें और गहराई से चेक करो, क्या अपने अमृत वेला से सेटिस्फाइड हैं? जी, श्वेता बहन, अमृत ओम वेला शांति से। भाई जी, ओम शांति भाई जी। भाई जी अभी यही पुरुषार्थ चल रहा है कि
हाँ, जो आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम बाबा के साथ कनेक्टेड काम करते हुए भी एक ही चिंतन चले, सो वी आर फुली एंड डिवोटेडली डूइंग इट, बिकॉज जो परिस्थितियां चल रही हैं घर में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद सभी के घर में देयर आर सिचुएशंस एंड वेरी क्रिटिकल सिचुएशंस, और उसका और कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि हम बाबा के साथ कनेक्टेड रहें, अपनी स्टेबिलिटी में रहें। आपको और चुपके से एक बात बता दूं, चुपके से एक बात बता दूं, ये जो आपने बोल दिया है ना, चुपके से माया ने सुन लिया इसको। क्या बोल गए आप बीच में? मीता मैन विल टेल। क्या बोल गए? मीता मैन क्या बा, पकड़ा? सबके घर में परिस्थिति चल रही है। हाँ, वेरी क्रिटिकल, वेरी क्रिटिकल। सो व्हेन यू योरसेल्फ आर फीलिंग वेरी क्रिटिकल, तो क्या हो गया, माया ने सुन लिया, बोले यहाँ मारूंगी इसको मैं। ये श्वेता का ये कमजोर पॉइंट है। शी थिंकिंग द थिंग्स हैव गॉन क्रिटिकल। डोंट अटर इट, इसको बोलो नहीं ज्यादा। ठीक है, चलिए ठीक। आगे चलिए। हाँ जी। तो बाबा के साथ मैक्सिमम टाइम कनेक्शन काम करते जैसे भी है, इट इज ओनली ही एंड नथिंग एल्स। बाबा की गोद में हो क्या? बिल्कुल। ये चिंता आप क्रिटिकल आपको कैसे लग रही है? जब गोद में हो तो व्हाई द थिंग्स आर क्रिटिकल फॉर यू? भाई जी, कभी कभी ऐसे मैं ऊपर 15 नीचे दिन स्थिति हो जाती है, बट फिर वापस फिर थोड़ी देर बाद, नहीं नहीं मैं तो गोद में बैठी हूँ, बाबा ने हाथों पे उठाया हुआ है, मैं तो हिल नहीं सकती, मतलब बीच में थोड़ा अब आप गिरते है हमारे स्थिति। सामने क्यों रो रहे हो? हमारे सामने क्यों रो रहे हो? यहाँ तो बोलना चाहिए था बाबा की गोद में हूँ। आप यहाँ वाई आर मेकिंग फेस हेयर व्हेन वी आर सिटिंग हेयर? यहाँ तो सारे बाबा के बच्चे बैठे हैं, अभी तो क्लास अटेंड करने में। बाबा के बच्चे में जितना भी स्पेस मिलता है, ओके, माया ने 10 मिनट खराब किए, घंटा खराब किया, बट बाकी के टाइम डोंट फील दैट। ना, राइट, यू आर राइट। तो बाबा की गोद में हूँ। सब संभालने वाला कौन है? बाबा बैठा है। बाबा बैठा है। आप क्या कर रहे हो फिर? मैं तो बाबा की गोद में बैठी हूँ। दैट इज द फीलिंग यू शुड हैव। यही तो बात है बस। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो इसलिए बाबा की गोद में हूँ मैं, बस यही फीलिंग को बढ़ाओ। इस फीलिंग को बढ़ाइए तो जो रिक्वायरमेंट होंगी ना, द पावर यू विल नीड, बाबा विल गिव यू। मानो कोरोना हो गया या कुछ और हो गया या कुछ और सिचुएशन आ गई, फैमिली में संस्कारों की टक्कर की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए भी तो आत्मा को एनर्जी चाहिए ना। राइट। इफ सोल हैज सफिशिएंट एनर्जी, तो वन सोल कैन टैकल इट वेरी इजीली। वो गालियों में भी मुस्कुरा सकती है, और दूसरी आत्मा सोच सोच के ही टेंशन में आ जाती है। मेरी चाची को कोरोना हो गया, अब चाची के कोरोना का असर तेरे घर में आ रहा है। इधर लिख रहे हैं, इधर मेरे को रोज लिखते हैं चैट पर। और मैं खुद कोरोना में मैं क्लास करा रहा हूँ, और मेरे को बोलते हैं कि मेरी चाची को कोरोना हो गया, प्लीज सेंड योर वाइब्रेशन। अब इधर कोरोना वालों को भेजू कि कैंसर वालों को भेजू? कैंसर वालों को भेजू कि? ठीक है ना? तो ये सब ठीक है। क्या होता है, these are the effects, हमारे ऊपर असर आ जाता है चीजों। लेकिन अब तो अभी आप में नाम बैक सपोज ना, यू ऑल विल गिव मी सर्टिफिकेट, गिव मी मार्क्स, यू विल गिव मी मार्क्स। I was 102 temperature also. That time also I did Amrit Vela. Not even a single day Amrita was not even delayed. So now you give me the marking. Now exam is passed. कितने नंबर देंगे? 99.9. 100%. 0.01। हाँ, 0.01 किस लिए काटा? So there is always a Hund- scope for improvement. Always. ओके, ठीक है। वो Still, इसलिए काटा still, है भाई okay, जी still. कि हम लोग क्वालिफाइड ही नहीं है आपको मार्क्स देने के लिए, इसलिए काटा। No. I am assigning you the duty now. ठीक है। If you say 99 also, okay, ठीक है, it is satisfactory. I can proudly say I got 99. जी
ठीक है, तो बाबा विल गिव यू, आप बाबा की गोद में रहो बस, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, दिमाग चलाना ही नहीं है, दिमाग नहीं चलाना है, नहीं तो दिमाग चल जाएगा। ठीक है, मैं तो कहती हूँ है ही तो नहीं है। बहुत अच्छा है, कुछ भी नहीं है, बाबा है, बाबा बैठा है। बाबा बैठा है। चलिए और बताइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, क्योंकि यही बहुत बड़ा रिसर्च का पॉइंट है, इसी को हमें पक्का करना, हर सिचुएशन में यही चाबी है, बाबा शब्द ही चाबी है, इसी को लगाना नहीं आ रहा है वर्षों में लोगों को। ज्योति बहन क्या कर रहे हैं, बताइए बताइए नमस्ते अपना भाई जी। अनुभव शेयर हाँ, किया नमस्ते क्या। भाई जी। भाई जी, मैं भी अभी हर चीज में अपने आप को बोलने लग गई हूँ कि बाबा है मैं अपना मेरे साथ। और अभी तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, कल मैं पहली बार रिट्रीट सेंटर जा रही हूँ यहाँ सिडनी के। तो अभी तो उसी में खोई हुई हूँ कि कल जाना है। सिडनी, सिडनी जा रहा, सिडनी में। हाँ, सिडनी का ठीक, रिट्रीट सेंटर है यहाँ पे ल्यूरा में, वहां कल जाऊंगी 2 दिन के लिए। कौन बहन है वहाँ? वहां पे अभी तो मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है कि वहाँ कौन कौन होंगे, पर वैसे चार्ली भाई हैं वहाँ के जो मेन देखते बहुत हैं। तो कल जाके, हाँ, बहुत अच्छा। मतलब इट्स गोइंग टू बी मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। तो कोरोना रिस्ट्रिक्शन नहीं है? यहाँ पे कोरोना नहीं हो रहा है बिल्कुल भी तो कोई केसेस नहीं है दिल्ली इसमें, सिडनी में कोई केसेस नहीं है। अच्छा, तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है हाँ अभी। बहुत अच्छा, बाबा के घर पे जाकर तो बहुत अच्छी अनुभूति हाँ तो है। हाँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। हाँ और क्वेश्चन पूछिए जिनके पास भी कोई क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, सिचुएशंस में बाबा शब्द यूज नहीं हो रहा है या कैसे कर रहे हैं, एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते ओम शांति भाई जी। अ, भाई जी, अभी जैसे ये सिचुएशन चल रही है, अब कई लोग बहुत सारे प्रश्न इसमें उठाते हैं। जैसे अगर कभी किसी को थोड़ा समझाने की भी कोशिश करो अपने हिसाब से हैं। हाँ, कि ये ड्रामा है, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं इस पे कि ऐसे कैसे यंग लोगों की डेथ होना, ये तो कैसे इस चीज को, मतलब हम बाबा का ज्ञान, क्योंकि ये सही टाइम है सबको बताने के लिए, सब इसका सीख कर रहे हैं जैसे ना एक तरीके से, तो कैसे हम उस चीज को बता सकते हैं। हम्म, तो नंबर एक तो ये बताइए आपको कितना समय हुआ गया है? भाई जी, मेरे को हो गए हैं 6-7 ईयर्स। मैंने आपको बताया था कि मैं फॉलो अब जो सही तरीके से अब ठीक है, मैंने 2 साल से शुरू किया। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है, आर यू कन्विंस्ड कि जो हो रहा है सब कुछ कल्याणकारी 100% ठीक हो रहा है, आर यू योर सेल्फ कन्विंस्ड? जी भाई जी, आई एम कन्विंस। यदि बिल्कुल। आप कन्विंस्ड हैं तो उसमें थोड़ा और चिंतन करो, आपकी कन्विंसिंग में पावर होनी चाहिए। जी। इसमें बहुत जो दुनिया के हिसाब से ही अगर आप कोई समझने के लिए बैठेगा तो ही समझ पाएगा, अदरवाइज नहीं समझ पाएगा, भगवान को भी दोषी ठहरा देगा। हाँ, वही हो रहा है, बहुत लोग ऐसे ही कर रहे लेकिन हैं कि हमें यही हमें भी बोलते हैं। तो मेहनत ऐसे नहीं करनी है, वक्त समझाता है बहुतों को, लेकिन कुछ होते हैं जो समझना चाहते हैं तो प्यार से उनसे बात कर सकते हैं कि कर्म फिलॉसफी क्या कहती है। मानो जैसा कर। मुझे दुख मिल रहा है, तुझे दुख मिल रहा है, हाँ जी। आपको सुख मिल रहा है, आपको कोठी मिली मेरे को कोठी नहीं मिली, आपको गाड़ी मिली मेरे को गाड़ी नहीं मिली, आपको जो गाड़ी मिली वो किसके कर्मों के अनुसार मिली? मेरे अपने। तो ये आंसर सभी का यही होगा ऑलमोस्ट, हाँ भाई जी। जो समझने वाले होंगे उन्हीं को समझाना है। बाबा ने कहा फालतू के ऊपर तो टाइम भी वेस्ट नहीं करता, जो सिर्फ आर्ग्यूमेंट करते हैं उन पर टाइम भी वेस्ट नहीं करना है, उनका तो टाइम ही नहीं आया अभी समझने का। लेकिन जो समझना चाहता है वो यही आंसर देगा जो आपने दिया कि सभी को अपने कर्मों का मिले। अभी कार या कोठी कर्मों से मिली तो बीमारी किससे मिली? कर्मों से। अब मेरे को 15 दिन कोरोना हुआ, तो ये मैं अभी रोमी बहन के सिर पे लाद दूं कि रोमी बहन के कारण हुआ,
ऐसा हाउ इट इज पॉसिबल? हम्म या फिर किसी और के सिर पे लाद दूं कि उसके कारण हुआ या मेरे कर्मों के कारण हुआ। अपनी वजह से होता है जो भी होता है। अच्छा, लोग लोग मर रहे हैं, है ना? हम्म इससे कोरोना से पहले नहीं मर रहे थे? मरते थे भाई जी, बिल्कुल। मर रहे थे ना। कोरोना हम्म ने कुछ एक्सीडेंट वाली मौत तो रोक दी ना, कोरोना से मर रहे हैं, एक्सीडेंट से तो कम हो गए। हाँ हाँ। अच्छा, आजकल ये भी नहीं पता लगता, वो कैंसर वालों ने मरना बंद कर दिया, सारे कोरोना से मर। अब ये भी देखिए जरा, है ना? अच्छा, और भी देखो इसमें कितना है, कोरोना से मरते हैं या करनी से मरते हैं, ये मैंने कई क्लासेस में करवाया है अभी लेटेस्ट। करनी। कोरोना से मरते हैं या करनी से मरते हैं? हाँ, वो वही जैसे बोलते हैं लौकिक में कि समय आया हुआ था, बट वो ना वो भगवान पर डाल देते हैं फाइनली, कि वो ही है, मतलब वो ही कर रहा है, वो ही रोकेगा, वो ही इसके पीछे है। फिर उनको ये बोलो प्यार से, आप भगवान से बड़े हो या भगवान आपसे बड़ा है? हम्म तो उनको उन्हीं की बातों में फंसा देना। भगवान बड़ा है तो अच्छा, वो ठीक कर रहा है कि गलत कर रहा है? जब हम्म भगवान बड़ा है, अगर भगवान कर रहा है तो वो सोच के ही कर रहा होगा। बिल्कुल। हाउ यू आर चैलेंजिंग गॉड? हाउ कैन वी चैलेंज गॉड? हम्म ठीक है ना? अब बिल्कुल। मान लीजिए कोई फादर है अपना लौकिक में, हम्म उसने घर को गिराने का प्लान बनाया, बिकॉज उसका अंदर प्लान था कि अब मेरे पास फंड है, मैं नया मकान बनाऊंगा, तो पुराना गिराऊंगा तो नया बनाऊंगा, हम्म उसी जगह पर बनाना है, उसी प्लेस पे बनाना है। हम्म तो क्या होगा? गिरा रहा है, तो बच्चे को क्या लगेगा, जो छोटा बच्चा है, कि पापा क्यों मकान गिरा रहे हैं, राइट? हम्म बट पापा को तो पता है ना, उसकी प्लानिंग है प्रॉपर। हम्म तो ये सही ये। दुनिया में जो कुछ हो रहा है, तो पापा को तो पता है ना ये क्यों हो रहा है। जी जी। अगर ये कहा जाए कि ये सब होने के बाद अभी थोड़े से साल में गोल्डन एज आने वाली है, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट, तो पापा को तो पता है। हम्म इस तरह से जब आप बैठेंगे ना, सेल्फ कन्विंसिंग पहले जरूरी, चिंतन कीजिए, फिर आपको उत्तर भी मिल जाएंगे। कुछ कर्म फिलॉसफी के हैं, सभी चीजें सही होती है, लेकिन अब उसमें और भी, अभी हमारा पार्ट क्या है उसमें, देने का है। ऐसे लोगों को जरूरत क्या है अभी ऐसे समय में? दे को नीड ब्लेसिंग्स, दे नीड गुड विशेस, राइट? अब जी। गुड विशेस कौन दे पाएगा? जो खुद परेशान होगा वो दे पाएगा, या नहीं, जो खुद स्टेबल होगा? खुद स्टेबल होगा। अब मेरी माँ की डेथ हुई, अब सारा परिवार रो रहा है, देयर शुड हम्म बी समवन जो उनको चुप करा सके। हम्म तो इफ आई एम दैट पर्सन जो चुप कराने वाला, कोई तो होगा ही ना। तो जी। कोई तो होता ही है, चाहे वो 10 मिनट 20 मिनट रोने के बाद एक उनमें से ही पार्ट ले लेता है। किसी के घर में डेथ होती है, सारे रोने लग जाते हैं, उनमें से 10-20 मिनट में एक एक दो अपने आप डिसाइड कर लेता है, अब तू चुप करा, चल। रो लिया, वो 20 मिनट रो लिया, उसके बाद वो चुप कराता है। somebody has to decide it, ठीक है? बिल्कुल, हाँ तो जी। हम तो रो लिए ना, 63 जन्म रो लिए हैं, अब रोने वाला टाइम नहीं है, हम तो चुप कराने वाला टाइम। तो वी आर हेयर टू गिव ब्लेसिंग्स टू द वर्ल्ड। तो हुँ, ऐसे समय पे भी कैसे लोगों की जरूरत है? अभी कल मेरे को किसी ने वीडियो भेजा, उसमें यही दिखाया है कि बहुत हो गया ना, क्यों देख रहे हो बार बार कोरोना के पेशेंट्स को? व्हाई कांट हुँ, यू लाफ नाउ? व्हाई कांट हुँ, यू एक्सेप्ट इट? 1 साल 1.5 साल हो गया, व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट इट? व्हाई यू सी अगेन एंड अगेन द सेम हॉस्पिटल्स एंड बिल्कुल। ऑल? हुँ, नाउ दे देमसेल्फ, ये दुनिया वाले खुद बोल रहे हैं, डोंट सी हॉस्पिटल्स अगेन एंड अगेन। हुँ, यू टॉक टू ईच अदर, यू लाफ विद ईच अदर, मुस्कुराइए, थोड़ा खुश हो जाइए। देखो वो आ रहे हैं हमारी बातों पे, हम तो पहले दिन से मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी। तो ऐसे प्यार से समझाएंगे तो अल्टीमेट आंसर वही है। और फिर और इससे भी बड़ा आंसर है, भगवान साथी है। ऐसे टाइम पर भगवान पर फेथ बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए भाई जी, बिल्कुल। बढ़ना चाहिए ना। तो उनके हुँ, अंदर फेथ बढ़ाओ, आप आपके अंदर होनी चाहिए पावर ये। ठीक है, मेरे पास आया एक केस, अभी नहीं,
पहला है कि हस्बैंड की डेथ हो गई। हम्म, हस्बैंड की डेथ हो गई तो वो किसी से चुप नहीं हो रही है। और ही वॉज अबाउट 65, वो बहुत रो रही है। तो आश्रम में हमारे पास लेकर के आए उनको, और किसी ने कहा करण भाई के पास बिठाओ थोड़ी देर। कहा मेरे पास मत बिठाओ, मैं डायरेक्ट इंजेक्शन लगाता है। हम्म, तो बोले नहीं, वो किसी से ठीक नहीं हो रही है, बैठा दो। फिर बैठे तो हमने उनको कहा कितने साल से शादी हुई आपकी? 40 साल 42 साल हुए। हम्म, कैसे बात करनी है आराम से प्यार से? तो बहुत प्यार तो होता ही है, आपस में स्नेह होता है। उनसे बात की, बहुत प्यार करते थे आप, वो भी प्यार करते होंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं गलत टाइम पे चले गए वो? बोली हाँ। फिर रोने लग गई वो। हम्म, मैंने कहा अच्छा, मेरे 2-3 प्रश्नों का उत्तर दे दो। तो मैंने कहा उनको 500 साल का होके मरना चाहिए था, राइट? उनको 500 साल का होके जाना चाहिए। तो क्या कहा हुआ उसने? नहीं इतना यस, लंबा भी नहीं जीना चाहिए, मेरे इतना को ऐसा लंबा भी लगता नहीं। उसमें ही बहुत मैंने कष्ट तो है। अभी देखो, फिर मैंने कहा चलो, ऐसे उत्तर दिया उन्होंने, ऐसे गर्दन ऐसे कर दिया, नहीं 500 नहीं। फिर मैंने कहा 400, बोले नहीं। 300, बोले नहीं। दो हम्म, सौ नहीं। 100। अब यहाँ रुक गई उसकी गर्दन। हम्म, 100 के आसपास रुक गई गर्दन। हम्म, अभी ऐसे नहीं किया। मैंने कहा तुम डिसाइड किए बैठिए कि 100 के आसपास मरना चाहिए था, पर ये तो डिसाइड किया हुआ है कि मरना था। हम्म, तू ही तो बता रही है कि 200 नहीं, तो 100 और 200 के बीच में कहीं तो मरना था। हम्म, नंबर वन, यू आर एक्सेप्टिंग कि मरना था, राइट? बिल्कुल। बोली हाँ। अच्छा, तुम भी मर सकती थी उससे पहले? हम्म, बोले हाँ, मैं मर जाती अच्छी थी। मैं कहा ये तेरी बेटी बैठी है साइड में, इसको तूने गारंटी दी हुई है कि इतने साल की होके मरूंगी, तेरे को इतने साल पाल के मरूंगी? हम्म, बोले नहीं। इसने तेरे को गारंटी दी हुई है? अच्छा, वो हम्म, पति चले गए, तूने गारंटी दी हुई थी क्या उसको, या उसने वो तो चले गए पर तुमने भी तो गारंटी नहीं दी हुई थी? हम्म, ये गारंटी किसने दी हुई है? किसी ने भी नहीं दी हुई। बिल्कुल नहीं। बोले हाँ। अभी इतना बोलने में आंसू बहना बंद हो गए। जो हम्म, बह रहे थे वो बंद हो गए, इतना इतने चिंतन से। हम्म, मैंने कहा अभी अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि ये जो मृत्यु होती है, जीवन होता है, कोई 20 साल का मर जाता है, कोई 104 5 साल का जा रहा है। हु डिसाइड्स दिस? कौन हम्म। डिसाइड करता है? आप बताओ। भाई जी मेरे हिसाब से तो हमारे अपने ही कर्म होते होंगे जो डिसाइड करते हैं। तो अब ये मेरे हिसाब से बोलेंगे ना, तो जिस दिन आपके साथ होगा उस दिन कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अभी कंफ्यूज हो। नहीं मतलब हमारा अपना ही होता है, ऐसा कहा जाता है कि हम खुद जन्म लेने से पहले अपनी मृत्यु डिसाइड कर कर आते हैं। तो देखो, जिंदगी में इतने साल बिता दिए, 40 हम्म, 50 55 60 साल बिता दिए, अभी तक यही डिसाइड नहीं हुआ कि ये कैसे हो रहा है। इतना ही ज्ञान नहीं लिया अभी। और ज्ञान में भी हो गए 6-7 साल या 10 साल 20 साल, अभी तक यही डिसाइड नहीं हुआ कि ये हो कैसे रहा है। हम्म, क्यों नीति मैम, कैसे हो रहा है ये? अपने कर्मों से। अच्छा, उसने कहा भगवान कर रहा है। उसने कहा भगवान कर रहा है। भगवान तो कुछ नहीं करता, हमारे कर्म ही हमारी लाइफ डिसाइड करते हैं। हाँ, लेकिन देखिए, अभी जैसे आपने कहा हमारे कर्म कर रहे हैं, नीति मैम, वी नो, इनको ये क्लियर है हमारे कर्म कर रहे हैं। बट आर यू रेडी कि आज आपके घर में कुछ ऐसी घटना हो जाए? आर यू रेडी फॉर दैट? हाँ, अब तो 95 नहीं, ऐसे 98% तो रेडी हूँ, लेकिन अभी भी दिल में कुछ कुछ तो होता है, बट आई विल एक्सेप्ट एनीथिंग। 98 तो अभी खुद पर नंबर दे रहे हैं, अच्छी बात है, बधाई हो। लेकिन प्रैक्टिकल घटना होगी तो देखो जरा विजुअलाइज करके, 98 रहेंगे क्या?
हाँ देखा, हो गए नंबर कम, इतने में नंबर कम हो गए, 5-7% और कम हो गए। अभी 2-3 प्रश्न पूछूंगा और डाउन हो जाएंगे, है ना। तो ये तो सुपरफिशियल प्रिपरेशन होती है, बट ठीक है, स्टिल इट इज गुड कि 98 बोला, तो दैट मीन्स समथिंग यू हैव डन। बट व्हेन प्रैक्टिकली द इमोशनल अटैक्स आर देयर इन द लाइफ, उस समय बहुत गहरा ज्ञान होना चाहिए, हृदय के अंदर पहुंचा हुआ ज्ञान होना चाहिए, तभी स्थिरता रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। मैंने नीति बहन से इसलिए पूछा बिकॉज उनका पहले इंटेलेक्चुअल लेवल पे क्लियर था, कर्मों से होता है। जब कर्मों से होता है तो आप और हम इंटरफेयर करने वाले कौन होते हैं? कर्मों के कारण ठीक मिल रहा है, बनी बनाई बन रही और कुछ बननी नहीं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। अनहोनी होती ही नहीं है कुछ इस संसार में, एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्शन, एवरीथिंग 100% इट इज लॉ ऑफ एक्शन। ठीक है, सब ये ध्यान से सुन लीजिए, जो कुछ भी हो रहा है, जिनके साथ भी हो रहा है, सब कुछ कर्म फिलॉसफी के हिसाब से 100% करेक्ट हो रहा है। और कम से कम ज्ञानियों को तो ये क्लियर होना चाहिए, और ये अभ्यास पहले से ही कीजिए। 100% करेक्ट है, नॉट 99.9%, इट इज 100% एक्यूरेट। जो भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, किसी भी कारण से हो रहा है, बाबा की मुरली याद कराते हैं, चाहे देखने में सीन अकल्याणकारी, अभी कर्मातीत की मुरली चली, देखने में सीन अकल्याणकारी हो, पर्दे के पीछे, अकल्याण के पर्दे के पीछे भी जो कर्मातीत बनने वाली आत्मा होगी, उसे दिखाई देगा कि इसके पीछे कल्याण छुपा हुआ है। दिखने में टोटली अकल्याण लग रहा है। अब मेरे घर में किसी की डेथ हुई, दिखने में अकल्याण लग रहा है, सारे रो रहे हैं। हमारे साथ हुई, हमारी लौकिक माता जी की डेथ हुई, तो दिखने में क्या लग रहा है? अकल्याण लग रहा है, लेकिन उसमें कल्याण क्या है? वो तो अपने टाइम से गई, अपने कर्मानुसार गई, हमने तो भेजा नहीं, हमने तो नहीं भेजा, लेकिन वो अपने कर्मानुसार गई। वो गई तो मैं माउंट आबू आया, इतना बड़ा कल्याण छुपा हुआ था। जब तक वो बैठी थी, उसकी सेवा के लिए अम्बाला बैठा था। मतलब एक नहीं, बहुत से कल्याण दिखाई देंगे यदि आप पॉजिटिव होकर सोचें। वो गई अपने समय से, उसके जाने में मेरा कोई हाथ नहीं, वो आत्मा का अपना पार्ट है। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से 100% एक्यूरेट है ड्रामा। इसलिए बाबा ने कहा, बाप बिंदी, आत्मा बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी, फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए। हाँ जी, क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? सोलवी में हाँ जी। और पूछिए, और कोई क्वेश्चन? एक निश्चय का ही पूछो। एक सवाल ये अभी इस समय में जिनको हल्का फुल्का ज्ञान अभी अभी नया मिल रहा है, वो लोग पूछते हैं कि अगर ये सब कुछ ड्रामा अनुसार हो रहा है, तो अब हमारे घर में कोई बीमार हो रहा है, क्रिटिकल हो रहा है, क्योंकि अभी तो हॉस्पिटल बेड भी नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो क्या हम अपने एफर्ट ना करें पूरे, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराने का वो ना करें? जैसे इंजेक्शन खत्म हो गए तो लोग ब्लैक में खरीद रहे हैं, तो क्या हम वो प्रयास ना करें? ठीक बात है, बहुत अच्छा। तो मतलब एक तो दो चीजें होती हैं, कर्म और भाग्य। कर्म भी जरूरी है। बीमारी मिली, वो पास्ट के कर्मों के अनुसार मिली,
उसे आप दुर्भाग्य बोल दो या सौभाग्य बोल दो, कुछ। मेरे को कोरोना हुआ, अब इसको दुर्भाग्य बोलूं या सौभाग्य बोलूं? आपने तो सौभाग्य बना लिया उसे। हाँ, देखा ना आपने, मैंने तो सौभाग्य बोला। फिर कैसा गया टाइम मेरा? एक दिन भी अमृत वेला मिस हुआ क्या? तो सौभाग्य नहीं, बन गया ना वो। कोरोना हुआ, सौभाग्य बन गया। लेकिन अगर सोचते कि ये क्यों हो गया मुझे, तो क्या होता, वो दुर्भाग्य बन। तो नंबर एक तो जो भी मिला है, पास्ट का जो मिला है, उससे सौभाग्य कहने से वो और हल्का हो जाता है। जो भी मिल रहा है मन का है। इसका मतलब ये नहीं कि आगे पुरुषार्थ नहीं करना है, सब करना है। परंतु आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लेना है या दवाई लेनी है, भागदौड़ करनी है, पेशेंट को उठा के भागना भी है, लेके जाना है, सब करना है। ये सारी जो एक्टिविटी है, दिमाग पर एक्स्ट्रा बर्डन जो पड़ रहा है, ऐसे में दिमाग को शांत रख करके कार्य करना चाहिए या हलचल में आके? शांत रख के। दैट्स इट। धैर्य रखते हुए सारे कार्य कीजिए, सब कार्य कीजिए, बट हैव पेशेंस। अब आपने सिलेंडर भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, आपने बेड भी अरेंज करा लिया, बेड पे पड़ते ही मरीज उड़ गया। अभी हमारे एक फ्रेंड के पिताजी के साथ हुआ, शुगर बहुत हाई थी उनकी, हॉस्पिटल भी अच्छे से अच्छा दिलाया उनको, 2-3 दिन हॉस्पिटल में भी रहे। जितना पूरी सर्विस में कमा के गए थे, वो 5 दिन में 10-20 लाख रुपया हॉस्पिटल को दान कर गए, और फिर चले भी गए, घर को कंगाल बना के मतलब ऑटोमेटिकली हुआ। ही इज नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट। अब देखो, ऐसा भी होता है। तो ऐसे में जब वो चले गए, तो उनके घर वालों के मुंह से क्या निकला पता है? बाद में, कुछ दिन बाद में, बोले जाना ही था, हॉस्पिटल से पहले क्यों नहीं चला? अब सोचिए कि पीछे रुक रहने वाले संबंधी, मतलब 4 दिन 5 दिन के हॉस्पिटल में रहकर 10-12 लाख, तो 10-12 लाख एक आम व्यक्ति के लिए काफी बड़ी रकम होती है इंडिया में। तो बाद में उनको एक ख्याल आया, इससे अच्छा तो जाना ही तो था ना, तो हॉस्पिटल जाने से पहले ही चले जाते तो ज्यादा अच्छा। तो इस तरह से होता है, विचलित हुए बिना सब करना है, सब करना है, सेवा करनी है। जहाँ आपका हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, वहाँ आपको सेवा करनी है। हाँ जी, और क्वेश्चन? एक सवाल किसी ने व्हाट्सएप पे पूछा है, आप ही से पूछने के लिए पूछा है कि अभी इस समय इंडिया में इतनी कालाबाजारी और इतनी लोगों का स्वार्थ का वो चल रहा है ऐसे टाइम पे भी, तो मैं ऐसी आत्माओं को भी वाइब्रेशन दे रही हूँ। ऐसा क्या करना चाहिए कि इन आत्माओं का हृदय परिवर्तन हो जाए और ये कालाबाजारी और जो भी इस समय सारा बेईमानी कर रहे हैं, लालच का वो कर रहे हैं, वो ना करें? तो जो हम शुभ भावना देते हैं और हमारी शुभ भावना से कोई परिवर्तन हो जाए, और वो भी पूरा सिस्टम कलयुगी सिस्टम, तो उसके लिए कितनी पावर चाहिए? थोड़ी सी पावर में चल जाएगा या काफी चाहिए? बहुत चाहिए। ये तो और ऐसे हो गया कि भाई $10 डोनेशन दे करके बोलते हैं सारी दुनिया को स्वर्ग बना दो। इट इज अ नाइस थिंग टू हैव अ गुड विश, बट आपने जीवन में क्या किया है? अब कोरोना हो गया, पाप कर्म बढ़ गया, ये हो गया, अब तो अति का समय आ गया। ऐसे में आप 10 रुपए दे के बोलो स्वर्ग ले आओ धरती पर। आप काम कीजिए, यस, उठिए, कर रहे हैं ना फाइनल डेस्टिनेशन। 1 साल से 2 बजे उठ रहा है, और अभी
कर रहे हैं, जितना हो सकता है करना है, लेकिन बिगिनिंग में इसमें क्या होगा, गुड विशेस आर ऑलवेज गुड, इट विल गिव इम्पैक्ट ओनली टू यू। यदि आप ये कहते हो कि भाई सबका कल्याण हो, सब निरोगी हो जाएं, सिस्टम ठीक हो जाए, इसमें क्या होगा, सबसे पहला इफेक्ट, आपको वो पॉजिटिव वाइब्स अपनी ही मिलेंगी। आप थोड़ी देर के लिए सेटिस्फाई हो जाओगे, आप ये बोलोगे कि मैं तो ना सबको अच्छी विशेष देता हूँ, ठीक हो जाए सिस्टम। सिस्टम ठीक नहीं होना इतनी सी वाइब्रेशन से, लेकिन एटलीस्ट यू विल बी गोइंग टुवर्ड्स सेटिस्फेक्शन, उसका असर आपको मिलेगा, एंड यू विल बी कंट्रीब्यूटिंग अ बिट टू द एनवायरनमेंट, पॉजिटिव बनाने की तरफ। परंतु ऐसी वाइब्रेशन दूं कि सारे सिस्टम को ही बदल दूं, ये तो भगवान नहीं कर सकता, उसको भी गिरानी पड़ रही है दुनिया, ब्रह्मा नहीं कर पाया। ये दुनिया को तो खत्म करके ही नहीं दुनिया बनी, चेंज होना ही है, दिस इज ए चेंज प्रोसेस। आपका मकान 70 साल हो गया, 70 ईयर्स आपका मकान हो गया, हाँ, आपने 40 साल के बाद उसको रिपेयर भी कराया, डिस्टेम्पर कराया, दोबारा से उस पर पेंट कराया, लकड़ी भी ठीक करा दी, सब ठीक करा दिया। आफ्टर 70 ईयर्स व्हाट वुड यू प्लान? 70 साल के बाद क्या प्लान करेंगे? उसी को रिपेयर करने की प्लान करेंगे या दोबारा रिजुविनेट करेंगे? नया उसको गिरा के नया बनाने की कोशिश यस, करेंगे। अभी अभी जो है रिपेयर तो द्वापर से चल रही थी, अभी जो है वो नए सिरे से बनाने का टाइम आ गया है ना, गॉड हैज प्लान्ड दैट, वो प्लानिंग चल रही है। अभी इसमें सुधार का है ही नहीं ना, आप देखो, उसी से पूछ के देखो जो ये प्रश्न पूछते हैं ना, प्यार से पूछना है सब कुछ, कि आपको लगता है, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप वही व्यक्ति बन करके जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, क्या आपको रियली लगता है कि ये जो सारा वर्ल्ड में जितनी प्रॉब्लम्स हैं ये ठीक हो जाएंगी? ऐसा लगता है क्या? यहाँ से मत बोलो, ऊपर से, अंदर से बोलो, क्या लगता है ठीक हो जाएंगी? ठीक होने वाली हालत लग रही है ये? क्या आंसर आता है, आप बताइए। मैं एक ऐसी आत्मा को जानती हूँ भाई जी, जो हमेशा बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है इस दुनिया के ठीक होने के बारे में। उनको कोई भी नॉलेज, ऑप्टिमिस्टिक कोई के भी साथ रियलिस्टिक भी होना है बहन जी। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब ये नहीं होता है, रियलिस्टिक भी होना है ना। अभी दादी जान की 104 इयर्स की हो गई थी, राइट? अब कितना ऑप्टिमिस्टिक होंगे उसमें, बोलो। अब उन्हीं भाई को ले लो, कितना ऑप्टिमिस्टिक होंगे? 105 साल, 106 साल, 10 साल। वो ऑप्टिमिस्टिक बोल सकता है कि 500 साल की होके जाएगी दादी, बोल सकता है क्या? हम्म, नो, नाउ ही विल बिकम रियलिस्टिक, क्योंकि उनको पता है देयर इज अ लिमिट फॉर एवरीथिंग। एक लिमिट है, शरीर की लिमिट है, हर सिस्टम की एक लिमिट है, कलयुग की लिमिट है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब ये नहीं है कि आप सच्चाई से भी मुंह मोड़ लो। उससे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक तो हम हैं कि हम नई दुनिया को बनाने के लिए अपना समय, एनर्जी, सब कुछ दे रहे हैं। वी आर मोर ऑप्टिमिस्टिक, वी आर नॉट जस्ट थिंकिंग कि अच्छा हो जाए, वी आर नॉट जस्ट विजुअलाइजिंग कि अच्छा हो जाए, वी आर वर्किंग ऑन दैट, वी आर डिवोशन कर रहे हैं, हम सब भी, आप भी, हम भी, सब मिल करके कर रहे हैं। ये सेमिनार भी हमारा उसी का एक पार्ट है, ठीक है जी। जी। और किसी का कोई बाकी सवाल सीमा, है? नहीं तो मैं एक और हाँ, सवाल। पूछो, हाँ, पूछ सकते अभी हैं। मेनली जो बाबा शब्द है ना, देखिए मैं सभी को ये बता दूं, आपको मेन काम बाबा शब्द पे करना है सभी को, क्योंकि यही काम आएगा अभी सब। ये काम सब करो पहले, 100% इसमें सफलता प्राप्त करो। हाँ जी, पूछ सकते हैं अभी। जी, अभी भारतवासियों की ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि जब सारी दुनिया में कंट्रोल हो गया तो हमारे भारत पे ही ऐसी आपदा क्यों आई?
जबकि यहाँ तो सब कुछ ठीक हो गया था हम्म। और सब जगह भी काफी मैनेजेबल कंट्रोलेबल सिचुएशन है। तो ऐसा क्या हुआ सडनली कि ये इतना विस्फोटक स्थिति बन गई? ये तो नरेंद्र मोदी का क्वेश्चन है, मेरे से क्यों पूछ रहे? नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र बेचारा मोदी गाली खा ही रहा है। मैं तो गवर्नमेंट में बैठा, वो गवर्नमेंट में बैठा है, ही विल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, शुड आई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? क्यों हो रहा है? पब्लिक शुड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब ऐसे तो मैं भी रोने लग जाऊं, मेरे को क्यों कर दिया? मैं तो बैठा हुआ यहाँ सिर्फ 10 घंटे चैनल पे काम करता था, मेरे को कैसे लग गया? ये सबके कर्मों का हिसाब हो रहा है, इंडिया का भी हो रहा है, दूसरों का भी हो रहा है। इंडिया इज नॉट अ स्पेशलिटी। वो बड़ा देश है, भीड़ इतनी है, लूज हो गए लोग, 1 साल हैंडल नहीं हुआ, फिर वो पुरानी आदतें, पार्टियां, पिकनिक, शादियां, वो बैरियर्स तोड़ दिए, और उतनी अवेयरनेस नहीं है। पहले वाले सेशन में इंडिया बेस्ट था, देखिए। तो चलता है अपना अपना। पहले देखो जिनको अहंकार था, आपके ये सब जर्मनी और ये सब मेडिकल फैसिलिटीज में सब भारत से ज्यादा पिछड़ गए थे। तो अपना अपना अहम अपने अपने तरीके से भी टूटता है। ये सब ड्रामा का पार्ट है अंत में, लेकिन जो हम कर सकते हैं बेस्ट पार्ट, गुड विशेस अपने अंदर, योग की शक्ति जमा करो। अब आने वाले टाइम में तो बहुत तड़पने वाली है आत्माएं, इसलिए पहले से ही इतनी एनर्जी हो कि हमारे सामने आकर के उनको कम से कम शांति दे सकें, हम उनको मुक्त करा के घर भेज सकें। अब ये जो भगवान ने बोला है उससे बाहर मत सोचिए, इंसान की परिधि से मत सोचो। भगवान ने जो बोला है वो सिखाओ लोगों को। कोई किसी तरह के भी क्वेश्चन बोलेगा मार्स के ऊपर प्लॉट मिलेगा क्या, वो मैं क्या मार्स के ऊपर प्लॉट करके क्या करना है, जो भगवान ने बोला ही नहीं है। ठीक है। सीमा बहन पूछ रही है हाउ इज योर हेल्थ, कैसी लग रही है आपको? नेगेटिव हो गया है, कोरोना हुआ था 15 दिन, नेगेटिव हो गया है, एवरीथिंग इज वेरी फाइन। पूछिए, और कोई क्वेश्चन पूछिए, एनी क्वेश्चन। मैं सब ग्रुप की तरफ से मैं ही पूछ ले रही हूँ, हलचल वो में क्यों मैं अचल रहने रिपीट की करवा रहा हूँ, विधि। क्योंकि मेरे को जो जी हलचल में वही है, अचल मेन रहने वही का है एक जो पावर। बाबा शब्द जो है, बाबा शब्द, बाबा यानी सर्वशक्तिमान, और हम सर्वशक्तिमान की संतान। और जीवन में बातें तो आती हैं, और बातें आने का कारण क्या है? हमारे कर्म है। 3 4 5 पॉइंट को तो पक्का अच्छी तरह कर लीजिए कि जो कुछ भी हमें मिलता है, जो कुछ भी हमें मिलता है वो 100% अपने ही कर्मों का मिलता है। इससे क्या होगा? आपको शिकायतें खत्म हो जाएंगी। इस एक सेंटेंस पर बिलीव करने से आपको किसी से भी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। मुझे जो भी मिल रहा है, जो भी मिला है, चाहे वो सुख के रूप में मिला या दुख के रूप में मिला, लाभ के रूप में मिला या हानि के रूप में, वो सब मेरे ही कर्मों का परिणाम है। डू यू ऑल एग्री विद दिस? सभी हाथ उठा के बताओ तो। हाँ, बस इस एक बात से कितनी बातें खत्म हो जाएंगी? इस एक बात से कितनी बातें खत्म हो जाएंगी कि मुझे जो कुछ मिला है वो मेरे कर्मों का मिला। इससे माँ बाप को जो दोष देते हैं वो खत्म। बचपन में गरीबी थी, उससे शिकायत खत्म। दूसरों ने मेरे साथ गलत किया, वो शिकायत खत्म। सब खत्म हो जाएगा इससे, क्योंकि मुझे जो मिला है वो मेरे ही कर्मों का रिटर्न मिला। आपने इन्वेस्टमेंट किया शेयर मार्केट में, अब इन्वेस्टमेंट करते वक्त तो आपने बुद्धि लगाई ना। अब आपको नहीं पता था कि कल टुमारो इसके शेयर
अप जाने वाले कि डाउन जाने वाले। बट आज तो आपने पूरी अकल लगा करके खरीदा शेयर, अब कल वो मार्केट डाउन हो गई, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? आपके कर्म, आपके डिसीजन। और कल वो मार्केट अचानक इतनी बढ़ गई जो आपने सोचा भी नहीं था, ये भी आपका ही क्रेडिट है। वो डेबिट है तो वो क्रेडिट है। इसलिए नंबर 1, अचल अडोल होने के लिए मुझे जो भी मिला है सब मेरे ही कर्मों का मिला है, किसी भी आत्मा से असंतुष्ट होने का सवाल नहीं। इतना भी 0.01% भी असंतुष्ट नहीं किसी भी आत्मा से, ना आत्मा से, ना ड्रामा से, ना भगवान से। ये पॉइंट समझ में आ गया? सोचिए, इतना ही समझ में आ जाए तो स्थिति कैसी हो जाएगी, बोलो। अचल अडोल। समझ में आ गया ना? अचल अडोल। बिल्कुल। नहीं, समझ में आ गया? जी भाई जी। जी भाई आ जी, गया? आ गया। पक्का आ गया? हाँ। फिर तो क्लास पूरी हो गई। अच्छा, लडोल हो गए। ये पक्का करना है। अभी सिर्फ यहाँ तक घूमा है, सिर्फ बात ठीक बोल रहे करण भाई, बात ठीक बोल रहे, काट नहीं सकते ना अभी मेरी बात, अभी मेरी बात काट नहीं सकते। अभी जब बाहर निकलोगे उठ करके, परिस्थिति आएंगी, बातें आएंगी, फिर वहां पर आपके अंदर छुपा हुआ वो लॉजिकल माइंड वो निकलेगा, वो फिर प्रश्न उठाएगा। इसलिए पहले ही पक्का कर दो, अभी पक्का करो। योग में जब भी बैठो इस पॉइंट को पक्का कीजिए कि जो कुछ भी मिला मेरे कर्मों का ही मिला, और जो कुछ मिलेगा वो भी मेरे ही कर्मों का मिलेगा। इसलिए फ्यूचर की साइड भी दिमाग को भगाना बंद कर दीजिए। प्रेजेंट में मेरा साथी कौन? हाँ जी, भगवान। भगवान मेरा साथी। कल का नुमा शाम योग सिर्फ इसी पर करवाया था, भगवान मेरा साथी है, बस इतने पर ही। हाथ उठाओ सभी, भगवान साथी है तो हाथ उठाओ। अगर भगवान साथी है तो स्थिति क्या हो जानी चाहिए, बोलो। एक ही पॉइंट में सब कुछ है, निश्चिंत। पहले वाला ले लो या ये वाला ले लो, पर उसमें निश्चिंत। निश्चय कर लो। आनंद भरी। भगवान, यदि निश्चय करना आपने है। हाथ उठाया अभी ये सच्चा हाथ उठाया कि झूठा हाथ उठाया? अच्छा अब बोलोगे सच्चा। सच्चा उठाया, क्या लेकिन मैं प्रूव कर दूंगा झूठा उठाया। बट आई फील, आपकी भावनाओं को फील करता हूँ मैं, बट उसके अंदर जो कचरा है वो तो निकालना पड़ेगा ना मेरे को। हाथ तो उठा दिया बिकॉज अच्छा बनने की इच्छा है, इसलिए हाथ उठा दिया, पर वो इच्छा के नीचे जो गड़बड़ छुपा हुआ है, खाद पड़ी हुई है जो बाबा कहते हैं, उसको निकालना हमारा फर्ज है। हाथ उठाना पर चेक भी करना कि भगवान साथी है। फिर दोबारा बात करो, यू शुड हैव ए सेल्फ टॉक। ये जो बोल रहे हैं क्या बोल रहे हो? भगवान साथी है, मैंने कल यही कराया नुमा शाम, मैटर एंड्स, प्रॉब्लम खत्म। भगवान साथी है तो स्थिति कैसी हो जानी चाहिए? चिंता होनी चाहिए, शांत मन, निश्चिंत। निश्चिंत हो शांत जाना चाहिए, बिल्कुल। चिंता रहित हो जाना चाहिए। बातें तो आएंगी, अभी तो ऑरा बना हुआ है, जो भी 10-15 बैठे हैं अभी ऑरा बना हुआ है। अभी ये ऑरा आपको गर्दन ऐसे करने पर मजबूर कर रहा है। अभी जैसे ही इस ऑरा से बाहर निकलोगे, जब और आ जाएंगे, ऑरा की जगह और आ जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे, भाई जी भूल पता जाते हैं लगेगा। बीच बीच बट में, फिर याद आपको करना यहाँ पड़ता है।
याद दिलाना पड़ता है अपने आप को ना बार बार, हमको 15 दिन भूल जाते क्वारंटाइन रखा मेरे 15 दिन क्वारंटाइन रखा मेरे को। कोरोना वाले को क्वारंटाइन क्यों रख रहे हैं? बोला 15 दिन में अच्छी तरह से खा ले पी ले, फिर बाहर जाएगा तो असर नहीं पड़ना चाहिए। वो दवाई भी खिलाई, इंजेक्शन भी लगाए, और फिर खाने के लिए भी बोला। 2-3-4 किलो वेट बढ़ गया होगा। ऐसे ही यहाँ से पहले क्वारंटाइन करो अपने आप को, पहले योग में पावरफुल बनो पहले, तब बाहर जाओ, नहीं तो इन्फेक्टेड हो जाओ। पहले अपने आप को सैनिटाइज भी करके जाना। बाहर ये संबंधियों के पास जाते हो तो पूरा सैनिटाइज करके जाया करो। तो सारे वायरस लिए घूम रहे हैं, हर किसी को रोना लगा हुआ है, सब रो रहे हैं, कोई किसी कारण से कोई किसी कारण से, फिर उनका असर हमारे ऊपर आ जाता है। लेकिन मैं इतनी शक्तिशाली, क्योंकि मुझे अंदर कौन याद है, मेरा साथी कौन, बोलो भगवान साथी बाबा कौन? सर्वशक्तिवान। बाबा बाबा प्रभु है और क्या। इसको बैठ के पक्का करना है। अब ये भी नहीं बोलना भूल जाते हैं। धर्मराज को बोलोगे क्या? मेरे सामने केवल वो बात बोलनी जो धर्मराज के सामने बोल सकते। तो अच्छा, तैयारी अच्छी हो जाएगी ना, रियलिस्टिक तैयारी हो जाएगी। और मेरे को इसमें चैट में लिखते हैं, भाई जी प्रैक्टिस तो बहुत करते हैं पर सिचुएशन आती है तो भूल जाते हैं। मैंने कहा धर्मराज को बोल के दिखाना। कैन यू गिव एनी एक्सक्यूज टू धर्मराज? नो तो देना बंद कर दो, अभी एक्सक्यूज देना बंद कर दो, आपका सबकॉन्शियस माइंड समाधान निकाल लेगा, देखना आप कमाल हो जाएगा। मैंने ये मैंने कल भी बताया किसी को कि व्हाट स्पेशलिटी आई हैव इन मी सिंस इयर्स। एक स्पेशलिटी ये है कि बाबा की मुरली जो है मेरे अंदर गुस्सा था, मेरे अंदर और बुराइयां थी, बट जो बाबा की मुरली है, मैंने मुरली की बात को कभी मॉडिफाई नहीं किया। बाबा ने कहा है, गुस्सा था अंदर, पर बाबा ने कहा गुस्सा नहीं होना चाहिए, तो मैंने पढ़ाया भी वही। बाबा ने कहा 2 बजे उठना चाहिए, मैंने पढ़ाया वही। जबकि मेरे को बहुत बड़ी नींद की प्रॉब्लम थी, लेकिन सब जीत लिया, सब जीत गया। बिकॉज बाबा ने जो कहा है उसमें अपनी मनमत नहीं, हो जाता है, ये भी मॉडिफिकेशन नहीं करना आप। बाबा की श्रीमत कहती है नहीं होना है। जब आप सोचते हो नहीं होना है तो स्वमान निकलने शुरू हो जाएंगे, मैं सर्वशक्तिमान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान। जब आप ये सोचोगे क्या करे हो जाता है, तो आप ऐसे पड़ोसी ढूंढेंगे जो वो भी यही बोलने वाले होंगे, हाँ बहन जी हो जाता है। तो आपके साथ those who are going to shake head with you, वह उसकी तरफ देखोगे। Your frequency will not match with God, your frequency will match with such souls। फिर वो ऐसे संगठन बन जाएगा। फिर वो हाँ नहीं, करण भाई ने तो शादी नहीं की, गृहस्थी में घर में आके देखे, मैं क्यों आके तुम्हारे घर में? आप अपना संभालो, मैं तपोवन संभाल रहा। अपनी सिचुएशन हम संभाल रहे, आप अपनी संभालो। राइट? भगवान मेरा साथी है, इतनी सी बात है। भगवान मेरा साथी है, क्या इतनी सी बात समझ में नहीं आती है? All the problems vanish। अभी क्या करना है इसके बाद? इसके बाद केवल स्थित होना है, बैठना है। ये जो सुनना है इसको अंदर लेके जाना, बस इतना करना है। ये अभ्यास है, ये दिल को विश्वास दिलाना है कि भगवान मेरा साथी है। वो विश्वास इतना हो जाए। कल मैंने पूछा था जिन्होंने नुमा शाम किया होगा, प्यार जो होता है, सच्चा प्यार, अभी पूछेंगे सच्चा करते कि झूठा? बोले सच्चा। सच्चा प्यार
कमजोर होता है या शक्तिशाली होता है? शक्तिशाली होता है। शक्तिशाली। और वो भी भगवान का प्यार। आजकल तो लड़के लड़की का प्यार भी ऐसा होता है, लड़के लड़की का प्यार जो सिर्फ 2-4 दिन से मिले होते हैं या 2 महीने से मिले होते हैं, और कई तो मिले भी नहीं होते हैं, ऐसे फेसबुक पे ही रॉन्ग प्रोफाइल फोटो से ही इतने जुड़ जाते हैं। क्या 26 साल से जो माँ बाप पाल रहे हैं, दुनिया का पावर देखो, द पावर ऑफ लव। वो भी टेम्परेरी लव तो है ही है। इतना पावर आ जाती है 26 साल से पालने वाले माँ बाप। माँ ने कितना किया होगा, बाप ने कितना किया होगा, उनको छोड़ के भाग जाते हैं, कितनी पावर आ जाती है देखो। आजकल के कलयुगी प्यार में भी वो बाद में पछताते हैं, डाइवोर्स लेते घूमते हैं, वो बात अलग है, बट भाग तो जाते हैं, पावर तो आ ही जाती है एक बार। पर सच्चा प्यार मीरा का था, वो भागी तो वापस नहीं भागी। फिर वो जब निकलते हैं, ब्रह्मा बाबा ने प्यार किया, मम्मा ने प्यार किया। प्यार विल गिव यू पावर। यदि आपके अंदर पावर नहीं आ रही, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? बोलो। सच्चा प्यार सच्चा नहीं है। नहीं है। प्यार हाँ सच नहीं है। बोलो, ये पर्दे के पीछे वाले भी बोलो, सिर्फ सुन रहे, सिर्फ सुनने से नहीं होगा। प्यार सच्चा नहीं है, प्यार टू बी सच्चा वेरी क्लियर। ऐसा मत बोलो प्यार तो सच्चा है, बस पावर नहीं आ रही है। कहाँ जा रही फिर पावर? अगर आप कर रहे, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान, ऊपर से तुम्हारी बजा की तरह इधर आपके अंदर नहीं जा रही। तो प्यार में पावर होनी चाहिए। वेरी ट्रू। और पावर आएगी जब आपको ये विश्वास दिल में, बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरा साथी। इसलिए वो कहता है बस दिल में मुझे बिठा लो, मुझे दिल में बिठा लो, दिमाग में बैठने से नहीं चल। तो सभी इस पर काम करो, सारी समस्याएं खत्म है। जीवन की सब समस्याएं खत्म। बाबा मेरा साथी है, अचल अडोल हो जाएगी, कोई हलचल नहीं रहेगी मन में। क्यों? जब आपके दिल में ज्ञान का सागर है, आपको इवन मैं अपना अनुभव बताता हूँ, 1 साल 1.25 साल हो गया है, हर रोज मैं 8-10 घंटे क्लास करा रहा हूँ, मेडिटेशन करा रहा हूँ, हर रोज 1 साल 1.5 साल से। कि ज्ञान कहाँ से आ रहा है, इतना मैंने पहले कभी नहीं करवाया। क्यों आ रहा है ज्ञान? ये जो मैंने फील किया कि यदि बाबा ज्ञान का सागर दिल में है, पूरा ज्ञान का सागर ही आपका हो गया, तो फिर ज्ञान की कमी रहेगी क्या आपके अंदर? कोई कमी नहीं रहेगी। सर्वशक्तिवान आपका हो गया, शक्ति की कमी नहीं रहेगी। तो केवल आप इस पर काम कीजिए कि बाबा मेरा साथी है, से फील कीजिए बैठकर। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा इसी फीलिंग में बैठकर ये दिल को सिखा देना है, स्थिति अचल अडोल हो जाएगी। ये लोगों को गलत फहमी है कि ज्यादा सुनने से अचल अडोल बनते हैं। नहीं, इस पर विश्वास कर लो बस। निश्चय बुद्धि विजयंती। मैं तेरी अचल अडोल, तू मेरा अचल अडोल। बस ये जो है मैं तेरी, सरेंडर। यदि आप सरेंडर हो गए, कौन हो? भगवान हो गए। ठीक है। अभी मेरी बात सुनते सुनते कईयों का 2-2 चल रहा है, आंखें खुली हैं पर चल रहा है कुछ और। बात तो ठीक है, पर साथ में जब सिचुएशन आती तो सब छोड़ दो, भगवान के आगे कुछ बड़ा नहीं।
चलो बैठेंगे 2-3 मिनट। ओके, टाइम हो रहा है। सीधे होके बैठ जाओ, स्थिर होके बैठ जाओ। इंफॉर्मेशन को इमोशन बनाओ। बाबा साथी है, ओके, वी नो इट। इंफॉर्मेशन, इमोशन फील करो, और इसी वक्त फील करो यदि बाबा साथी है तो इस संसार की कौन सी समस्या है जो जो सामने आने पर विचलित होना चाहिए। फील करो इस बात। कोरोना आ जाए, सॉरी कुछ सिचुएशन में दे रहा हूँ, सारी फैमिली मर जाए कोरोना से, बुरा नहीं मानना, कोई सिचुएशन दे रहा हूँ सिर्फ। लाइफ इज गोइंग टू शो यू दिस डेज, सभी को दिखाने वाली है जिंदगी ये। अभी आने वाला वक्त इससे बहुत ज्यादा क्रिटिकल होगा, बहुत ज्यादा भयंकर होगा। कबूतर बनकर नहीं जी सकते हम। सारी फैमिली भी चली जाए, अपने कर्मानुसार जाएगा, कोई भी जाएगा। वी आर नॉट विशिंग फॉर एनीबॉडी, वी आर नॉट टेलिंग फॉर एनीवन। लेकिन यदि ऐसी सिचुएशन मेरी लाइफ में आ जाए तो सोचो क्या चलो डोल रह पाएंगे। और ऐसे में दूसरी तरफ से आपके भक्त आ रहे हैं, अशांत आत्माएं आ रही हैं, उनको पता लग गया इनको भगवान मिला था, उनको भी शांत करना है तुम। फील कीजिए कितनी भी बड़ी सिचुएशन आ जाए, लेकिन भगवान जिनके दिल में, वो विचलित नहीं हुआ करते। इसे फील करो बस। जिनके दिल में भगवान, मेरे दिल में भगवान मुझे विचलित कर ही नहीं सकता कोई। ना तो बातों को बड़ा समझना है, यदि तुम बातों को बड़ा बनाओगे, बाबा ने बोला संडे को, छोटी को बड़ी बनाना, बड़ी को छोटी बनाना तुम्हारे हाथ। हाय कोरोना हो गया, बड़ी बना दो, कितनी मर्जी बना दो। बाबा बैठा है, सब छोटी हो गई। भगवान मेरा साथी है। सारी जिम्मेवारी बाबा की है।
फील करके देखो, मैं भगवान की गोद में। बस आपको फील करना है, बाकी कार्य भगवान करेगा। गोद में हूँ, माँ की गोद में बच्चा सिर रखता है, क्या फीलिंग होती है वो, बचपन में की होगी फीलिंग। यहाँ तो भगवान की गोद है। ये बातें सिर्फ कहने की नहीं है, फील करने की बातें। केवल 2 मिनट उसकी गोद में सिर रखते ही मन सुकून पाने लगता है। तो सोचो, जिन्होंने जिंदगी के लिए उसकी गोद ले ली है, उन्हें चिंता है कैसे हो सकता। ओम शांति। ऐसा फील हुआ, कोई डाउट ही नहीं है। बस इस फीलिंग को ही पक्का करना है। इसके लिए समय दीजिए। हम सुनते बहुत हैं, इसको समय देने की जरूरत। अभी पूछेंगे कैसे लगे, बोले बस हो गए थे। यस, यही तो फीलिंग सारा टाइम रखनी, कंप्लीट टाइम यही फीलिंग रखनी है, हमेशा मैं बाबा की गोद। इसलिए कभी आंखें बंद करके प्रैक्टिस नहीं करो, रॉन्ग प्रैक्टिस है। चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते भी हमें ये पक्का होना चाहिए कि मैं किसकी औलाद हूँ, किसकी गोद में। सिर्फ इंटेलेक्चुअल लेवल पर नहीं, इमोशनल लेवल पर फील करो मैं भगवान की गोद में। अब तुम्हारा सोचने का समय नहीं है, सोचने का समय। सरेंडर, बाबा सब कराएगा, सब रास्ते दिखाएगा। इसलिए सभी पक्का कीजिए, अंतर्मुखी होके बाबा के पास बैठिए। अभी तो पूरे विश्व को सिखाना ये पाठ। अभी 24/7 हो गया है फाइनल डेस्टिनेशन। आप अमृत वेला फाइनल डेस्टिनेशन के साथ कर सकते हैं, क्योंकि 24/7 ऑन रहता है अभी फाइनल डेस्टिनेशन। भले उसमें हम हमेशा नहीं रहते, बट कुछ ना कुछ उसमें स्क्रीन पर पॉजिटिव थॉट्स दिए होते हैं। तो आप अमृत वेला कर सकते हैं फाइनल डेस्टिनेशन को ट्यून करके, और आत्माओं को भी जोड़ेंगे। तो फिर हम कमेंट्रीज का भी इंतजाम करेंगे। आपके अमृत वेला के हिसाब से कोई हैंड्स देखेंगे, जो रात को हमारे यहाँ की रात होगी, आपके यहाँ अमृत वेला होगा, या हमारा दिन होगा, आपका अमृत वेला, जो भी टाइम होगा आपको अमृत वेला की कमेंट्रीज भी दी जाएंगी। तो निश्चय कीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि वक्त कम है। और आज ही प्रैक्टिस कर लो इसको और ज्यादा। और उसका सबसे पहला स्टेप होता है प्रतिज्ञा से। कौन कौन प्रतिज्ञा करता है कि आज के बाद मैं किसी भी हालत में हिलूंगी नहीं, क्योंकि बाबा मेरे साथी हैं। किसी भी हालत में हिलूंगी नहीं, कुछ भी हो जाए चाहे। हाँ, बहुत अच्छा है। तो ये प्रतिज्ञा
सिर्फ सोच रहे हैं, नहीं कर सकते हैं, तो उतना ही डिले हो जाए। ओके, थैंक यू। आप सभी की शुभकामनाओं से आई एम परफेक्टली ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। शांति। ओम शांति भाई जी। Om Shanti Gayatri. Thank you. ओम शांति। ओम भाई जी। शांति। Om Shanti.